आज के चैनल को ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा और यह वीडियो सीटेट प्लस अदर एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अदर एग्जाम में जैसे हो गया, अगर आप रेलवे हो गया या यूपी टेट हो गया या कोई और एग्जाम देना चाहते हैं तो अभी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो नंबर 19 है। इससे पहले मेरी ज्योमेट्री पर 3-4 वीडियो बन चुकी है, उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके ज्योमेट्री को कुछ बार और पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। चलिए देखा जाए। चलिए कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सम चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। समलंब चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए वापस चल रहे हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं चतुर्भुज के बारे में। सबसे पहले ये मैं आपको ये बता दूं कि चतुर्भुज किसे हम लोग बोलते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति का कोण कितना होता है, 360 होता है। तो मैंने जो बोला मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए देखिए, जो मैंने बोला यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया। देखिए क्या है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति का कोण कितना होता है, 360 होता है। तो जो मैंने बोला मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब बात कर ली किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे निकालते हैं। अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं, विकर्ण डाल दूं, मीन्स ऐसे क्या कर ले, विकर्ण डाल दिया जाए। ठीक है, इसका विकर्ण क्या हो गया, हम लोग इसे D1 से इंडिकेट कर दें। अगर मैं क्या करूं, इससे इस पे लंब डाल दूं। ठीक है, अगर मैं इससे इस पे क्या कर दूं, लंब डाल दूं इस तरह से इस पे। ठीक है, तो मैं इसको मान लो कितना, ये H1 हो गया। अगर मैं इससे इस पे क्या कर दूं, लंब डाल दूं, कुछ भी इस तरह से हमारा आएगा। ठीक है, ये H2 हो गया। तो हम लोग क्या करें, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 1/2 और क्या करते हैं, विकर्ण करते हैं, इंटू विकर्ण। और हम लोग ये करते हैं कि विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ठीक है, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, यानी H1 प्लस H2 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मैं यहां से आपको लिख दे रहा हूं, H1 प्लस H2। ठीक है, अगर आप चाहे हिंदी में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। चूंकि मेरे पास फिलहाल आगे जगह नहीं है तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, H1 और H2 मैंने लिख दिया। ये हमारा आगे किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ठीक है, चतुर्भुज के बारे में हम लोग जान ले। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। चलिए देखते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वैसे जो समांतर चतुर्भुज है ये आयत का ही एक रूप है। ठीक है, आयत का ही, अगर ये आयत है ना, अगर ये आयत है तो ये आयत से ही ये बना है। जैसे अगर ये आयत है तो मैं अगर इसको आगे से हल्का सा प्रेस कर दूं तो हमारा ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको आयत पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए, तो आप जाकर वहां से आयत के बारे में पढ़ सकते हैं। इसकी खासियत क्या होती है, इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यानी ये भुजा बराबर ये हो जाएगी। ठीक है, और इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आयत के क्या होते हैं, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित भी करते हैं। ठीक है, तो ये आयत के बारे में बिल्कुल मैंने डिटेल से पढ़ा है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये इसकी L लंबाई है और इसकी ये चौड़ाई है। ठीक है, अगर मैं इसको हल्का सा प्रेस कर दूं तो क्या मुझे मिलेगा, इसके सम्मुख भुजाएं क्या होगी, समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, इसके सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। और ये भी क्या, यानी ये भुजा बराबर ये होगा। क्लियर है ये। अब देखिए यहाँ से अगर विकर्ण खींच दिया जाए तो मैं यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इस तरह से भी इसे ड्रा कर दे रहा हूँ। अब देखिए ड्रा करने के बाद अब ये चेक करिए, क्या इनके विकर्ण बराबर होंगे क्या। अगर इनके विकर्ण की बात कर ली है तो इनके विकर्ण बराबर होंगे क्या, इनके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। अर्थात समांतर चतुर्भुज के क्या, सम्मुख भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन विकर्ण क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। लेकिन ये आपस में बराबर होंगे, ये भुजा बराबर ये होगी और ये भुजा बराबर ये होगी। ठीक है, देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यानी समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होती है, इसके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, लेकिन ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो जो भी खासियत मैंने इसको बोली मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए जो मैंने बोला यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अगर ये L है तो ये भी L होगा हमारा। ठीक है, ये भी L होगा और ये B हो जाएगा और ये B हो जाएगा। अगर ये बात कर ले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैं क्या कर दूं, अगर यहाँ से इस तरह से लंब इस पे ड्रा कर दूं। ठीक है, यहाँ से क्या कर दूं, इस पे लंब ड्रा कर दूं और इसका नाम H दे दूं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है। ये आपका
फार्मूला होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखा जाए समचतुर्भुज क्या होता है, उसकी क्या क्या खासियत होती है, ठीक है, देखा जाए नेक्स्ट समचतुर्भुज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी खासियत क्या होती है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। समचतुर्भुज जो है ये क्या वर्ग का ही रूप है, मीन्स वर्ग से ही क्या हमारा बना है, ठीक है। वर्ग को अगर मैं इस तरह से हल्का सा प्रेस कर दूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको वर्ग के बारे में बता दूं, इसकी क्या खासियत होती है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको वर्ग पढ़ा दिया है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां मैंने आपको पूरा डिटेल पढ़ाया है, ठीक है। देखिए वर्ग की क्या खासियत होती है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अगर ये भुजा ए मान ली जाए तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, और इसके विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ये तो आपकी वर्ग की खासियत आ गई। अब देखिए इसी से हमारा क्या बनता है, ये समचतुर्भुज बनता है। तो इस पे क्या होगा, अगर मैं इसको हल्का सा प्रेस कर दूं तो सारी भुजाएं क्या होंगी, इसके बराबर हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि समचतुर्भुज की क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर होती है। अगर मैं इस तरह से हल्का सा विकर्ण खींच दूं, ठीक है, अगर यहाँ से मैं इसको विकर्ण का नाम दे रहा हूँ, इसे D1 कर लिया जाए और इसे D2 कर दिया जाए, ठीक है, इस विकर्ण को। अब देखिए क्या करें, इसके विकर्ण आपस में बराबर होंगे क्या, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे क्या करें, समद्विभाजित करेंगे, मींस विभाजित करेंगे, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर होंगे। ये विकर्ण बराबर ये होगा और ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं जो मैंने बोला। चलिए जो मैंने बोला यहाँ मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक पॉइंटर जहां पे ये समद्विभाजित करेंगे वहां पे हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री अंश का कोण बनेगा। हमारा तो यहाँ पे वर्ग में भी हमारा कितना 90 डिग्री अंश का कोण बनता है कि नहीं बनता, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री अंश का कोण बनेगा। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वहां पे जहां पे समद्विभाजित करेंगे वहां पे 90 डिग्री अंश का कोण बनेगा। इसको मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो, इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, मींस D1 और D2 होता है। मैं आपको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ D1 इंटू D2, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए समलंब चतुर्भुज क्या होता है, उसके बारे में जाना है, उसकी क्या खासियत होती है, उसके बारे में जाना जाए। चलिए अब देखते हैं समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज देखिए हमारे पास ये आकृति है, ऐसे में अगर मैं बना दूं, ठीक है, अगर इस तरह से मैं बना दूं, ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजा समांतर हो और दो भुजा क्या असमांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो देखिए ये भुजा ले ली जाए, अगर ये भुजा ले ली जाए और ये भुजा, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, मींस समांतर है कि नहीं। अगर ये आगे तक बढ़ाए तो ये समांतर रहेंगे, आगे दो भुजा तो क्या होगी, समांतर होगी। लेकिन ये देखिए समांतर है क्या कहीं आपस में, अगर मैं इसको आगे तक बढ़ा दूं ये कहीं आगे जाके समांतर होंगे क्या, समांतर नहीं होंगे। तो इसकी खासियत क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजा क्या हो, समांतर हो और दो भुजा क्या हो, असमांतर हो, मींस क्या असमांतर हो, हम लोग क्या बोलते हैं उसे समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो जो मैंने बोला मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं। चलिए यहाँ मैंने लिख दिया जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजा समांतर हो और दो भुजा क्या असमांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अगर मैं इस तरह से इसका हल्का ये ड्रा कर दूं, लाइन ड्रा कर दूं, तो मैंने यहाँ आपको ड्रा करके दिखा दिया। अब बात कर ली जाए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 यानी समांतर भुजाओं का योग होता है। समांतर भुजाओं का योग बटे क्या, इनके बीच की दूरी, मीन्स अगर ये दूरी h1 है तो यही करना हमको। तो अब यहां से लिख दे रहा हूं, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग और बटे इंटू क्या हो जाएगा हमारा, ये बीच की दूरी, ठीक है। अब देखिए हमको पता है, अगर चाहे आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, यानी समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, ये और ये, तो कह सकते हैं 1/2 हो जाएगा, a प्लस c हो जाएगा, और ये इनके बीच की दूरी क्या है, तो यही h है ना, तो आप यहां से इंटू h कर सकते हैं। ये आपका क्या आ गया, फार्मूला बन गया, ठीक है। जो भी आएगा आप इसमें बीच में डॉट करके लिख लीजिए, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1/2 a प्लस b और इंटू h हो जाएगा, मींस समांतर भुजाओं का योग और इंटू बीच की दूरी। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए,
यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात कितना है, 3, 4 और 5, 6 के अनुपात में हो तो प्रत्येक कोण का मान हमको ये बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यानी चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना होता है, 360 होता है। ये मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था? तो आप यहाँ से सबसे पहले रेशियो लिख लीजिए, ठीक है। रेशियो आप लिखेंगे 3, 4, 5, 6। अब चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना होता है, ये 360 होता है इतना। तो हम लोग क्या करें, यहाँ से योग करें, कितना मिल जाएगा ये, तो आपको 6, 5, 11, 11, 5 कितना, 11, 4, 15, 3, 18 मिल जाएगा। देखिए रेशियो में योग कितना मिल गया, चारों भुजाओं का इतना है और कोण में इतना है। तो इस योग से इस योग में आप क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो कितनी बार भाग जाएगी, 18 दूना 36, 20 बार भाग जाएगी। तो पूछा क्या है, प्रत्येक कोण में, हमसे प्रत्येक कोण जानना चाह रहे थे। भाग देने के बाद को क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करिए, कितना जाएगी, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 20, 3, 60 हो जाएगा। इसमें करिए कितना हो जाएगी, 60 अंश हो जाएगा। इसमें करिए कितना, 80 अंश हो जाएगा। इसमें करिए कितना हो जाएगी, 100 डिग्री हो जाएगा। इसमें करिए कितना हो जाएगी, ये 6 दूना 12, 120। तो देखिए कहीं ऑप्शन में ऐसा मैच कर रहा है क्या, 60, 80, 100, 120। तो हम देखिए इसका, देखिए सी ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन इसका क्या है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 55 डिग्री है, तब समांतर चतुर्भुज के शेष कोण क्रमशः कितना होंगे, हमको ये बताना। तो चतुर्भुज में क्या है, 4 कोण रहे होंगे कि नहीं होंगे। अगर इसमें से एक कोण दे दिया तो हमसे जानना क्या चाह रहे हैं, 3 कोण कितना होगा, हमको ये बताना। अगर एक कोण दे दिया तो 3 कोण कितने होंगे, हमको ये बताना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो अगर मैं यहां से कर लूं, हम इसे ऑप्शन से ही लगाएंगे। इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। अब हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना, 360 होता है। अब हमको एक कोण पता है, अगर मैं इसमें से घटा लूं, 55 घटा लूं, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 305 मिल जाएगा। अभी जो 305 बच गया हमारा, ये कितने कोण है, कितने, 3 कोणों का योग है कि नहीं, यानी 3 कोणों का ये योग है कि नहीं। ये 3 कोणों का योग है 305। तो आप करिए कि ऑप्शन से चेक करिए, देखिए कौन 3 कोण जोड़ने पे 305 मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, आप जोड़ के पता कर सकते हैं। तो इसको और इसको जोड़ी देखिए कितना मिल जाएगा, तो इसको और इसको जोड़े कितना मिल जाएगा, तो 25, यानी कितना हो जाएगा, 60, 70, 85, यानी कितना हो जाएगा, 285 हो जाएगा ये। तो आप इसको यहां से जब जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 200, तीनों को जोड़ेंगे 285 मिल जाएगा, और हमको चाहिए कितना, 305। यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड चेक करते हैं, तो आप इनको जोड़िए, जिनका अगर योग कितना 305 हो जाएगा, तो वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब इनको जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, तो हम देख रहे हैं इसको जब जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 305 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा, 305 मिल जाएगा। तो अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो शेष 3 कोण बच गए वो कितने कितने हैं, 125 अंश है, 55 है और 125 अंश है, ठीक है। देखिए मैं आपको इतना ही क्वेश्चन बता रहा हूं। जब मैं आपको क्या करूं, ज्योमेट्री पे प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा, तो मैं आपको वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जब मैं आपको ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट पढ़ाऊंगा, तो मैं वहां पे क्या करूं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके जो लोग किसी कारण कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सके।